अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो रेसिपी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इससे जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं वो बहुत यूज़फुल है और हर घर में ही इस्तेमाल की जाती है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो केचप, जिसे प्रिजर्वेटिव से पाक हम घर पर बहुत ही आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन 2 किलो मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें अच्छे से धो के और खुश कर लिया है। इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से खुश कर लेंगे इनको। फिर इस तरह से पहले टॉप से कटिंग करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में इनको कटिंग कर लेंगे। अगर बाज़ार से टमाटो केचप लेना चाहें तो हमें बहुत ही महंगे दामों में मिलता है ये, लेकिन इसे हम आसानी और बहुत सस्ते में हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि टमाटर सस्ते हुए हैं आजकल, तो इसलिए आप इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप टमाटो प्यूरी बनाएं, आप टमाटो पेस्ट बनाएं, या फिर आप इससे पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो केचप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। सारे टमाटरों को इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे पीसीज में। इस तरह से बआसानी गल जाएंगे, क्योंकि हमें इसके किसी भी किस्म का पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ये अपने ही पानी में गल कर तैयार होंगे। सारे टमाटर कटिंग हो चुके हैं। अब इनको ट्रांसफ़र करेंगे हम एक कढ़ाई में। एक कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन के जवे 9 से 10 अदद, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है जो बारीक कटिंग कर लिया था मैंने। एक मीडियम साइज का प्याज था जो छोटे हिस्सों में कटिंग कर लिया मैंने। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है वो ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद लौंग ऐड करेंगे। इनको कवर करके चूल्हे पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं और टमाटरों ने अपना पानी जो है रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे हम, ताकि सारी वेजिटेबल्स और टमाटर जो है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। इनको फिर कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। जी, तकरीबन टोटल पकते हुए इसको 30 मिनट हो चुके हैं और सारी वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखिए, चम्मच से बिल्कुल ये चम्मच से ही मैश हो रही है। ये सिनेमन स्टिक को हम निकाल लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे और फिर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके पास स्टिक ब्लेंडर हो तो आप बाउल में ही इसको ग्राइंड कर लें, लेकिन हर घर में वो अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं इसको ग्राइंडर जार में जो है वो ग्राइंड कर रही हूँ, जो कि ईज़िली हर घर में अवेलेबल होता है। ग्राइंडर जग में डाल के इसको बगैर पानी के हम इस तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे, फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। लेकिन अगर इस तरह से ग्राइंड ना हो रहा हो तो 1 से 2 टेबलस्पून सिर्फ पानी का हम ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा हम पानी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने इसको, और कढ़ाई के ऊपर एक छलनी रखी है और उसके ऊपर इसको डाल के हम अच्छे से इसको छान लेंगे, ताकि इसके अंदर जो सीड्स और छिलके वगैरह हैं वो इसके निकल जाएं और जो हमें साफ़ पल्प जो है वो हमें हासिल हो जाए। जी, दूसरी तरह से भी कर लिया है, वो भी कर लेंगे। ये देखिए, इसके सीड्स और छिलके जो है इसके वो साइड पे हो गए हैं और पल्प जो है हमें साफ़ बिल्कुल मिल गया है। अब इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पका लेंगे और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इतने टमाटरों के लिए 2 ग्राम मैंने चीनी ली है, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इतना मीठा इसके अंदर काफ़ी है। फिर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 2 चाय के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। 2 चाय के चम्मच इसमें डालेंगे मस्टर्ड पाउडर। 1 चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच इसको ऐड करेंगे इसमें सिरका, जो कि इसके जायके को भी बढ़ाएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाएगा। इससे हमारा टमाटो केचप जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, लंबे अरसे तक हम इसे महफूज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से ढक्कन रख के इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे, या फिर इतना पकाएंगे जितना मैं आपको बताऊँगी। आपको दिखाऊँगी आगे कितना हमें पकाना है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए। जी, 12 मिनट हो चुकी हैं। हमारा केचप जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब चेक करते हैं कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। इसको इस तरह से किसी प्लेट पे हम डालेंगे। अगर इसमें से पानी सेपरेट हो रहा हुआ तो इसका मतलब है केचप अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन इस केचप में से बिल्कुल भी पानी सेपरेट नहीं हो रहा और बिल्कुल स्लोली नीचे आ रहा है। इस तरह से देखें, लाइन डाली है, ये भी आपस में नहीं मिली, इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और दूसरा तरीका है, इस तरह से चम्मच के पीछे लाइन लगाएंगे। अगर ये लाइन आपस में ना मिले तो इसका मतलब है कि इसकी थिकनेस जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
और जब आप स्टोर करना हो तो बिल्कुल जब चिल हो जाए, ठंडा हो जाए ये, तो इसको किसी साफ़ बोतल में डाल के या जार में डाल के आप इसको महीने भर के लिए फ्रिज में इजीली स्टोर कर सकते हैं। इसको बाउल में डाल के इसको ठंडा कर लेंगे और मैं आपकी थिकनेस इसको ठंडा होने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कितनी इसकी थिकनेस है। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये तैयार हो चुका है हमारा बेहतरीन सा होममेड टमाटो केचप। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार वाला टमाटो केचप जो है, इसका टेस्ट और टेक्सचर जो है बिल्कुल बाज़ार जैसा है। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। ये देखिए, इसको चेक भी करवाती हूँ इसका टेक्सचर जो है वो कैसा है। ये देखिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।